सो वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। और आधुनिक इतिहास के बारे में आज हम सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, इसे यहाँ याद भी करेंगे। वाह, मेरा मानना है एसएससी ऐसा खेल है जिसमें आपको रटना ही पड़ेगा। यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पे आपको रटना प्लस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। और सेम मेथड हमें यहाँ भी अपनाना पड़ेगा, बस यहाँ पे उसका लेवल थोड़ा सा कम होएगा। तो आइए हम आधुनिक भारत देखिए। हमारा पुराना इतिहास भी है, मध्यकालीन इतिहास भी है और आधुनिक इतिहास भी है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आधुनिक इतिहास, क्योंकि अगर हिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज़्यादा इसी में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आधुनिक इतिहास में से ही बनते हैं आजकल। तो इसलिए हम इसी को ही पढ़ना करेंगे शुरुआत। पढ़ना क्या, पढ़ना नहीं, याद करेंगे हम। टीचर ने बच्चों के दिमाग में गलत फहमी डाल रखी है कि पढ़ रहा है। पढ़ना नहीं है, आपको याद करना है, रटना है। तो देखिए, यूरोपीय कंपनी, तो ऑनलाइन परीक्षा में 2016 में ये क्वेश्चन आए थे, तो आपको सही मैच करना है। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हल्दी लगाई गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद प्याज काटी गई थी, फिर वह प्याज बक्से में रख दी गई थी। सबसे पहले क्या करा था, सबसे पहले हल्दी काटी थी, कब, 1576 में। फिर प्याज काटी थी 1757 में। फिर हमने क्या करा था, बक्सर का युद्ध लड़ा था, बक्सर बक्से में रख दी थी हमने छिपा कर। तो प्लासी, प्याज, प्याज बाहर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्याज भारत में कब आई। प्याज आई थी भारत में 1757 में। हल्दी कब आई थी भारत में, हल्दी आई थी 1576 में। बक्सा कब बनाया था हमने पहली बार, बक्सा बनाया था हमने 1764 में। अब आंखें बंद करिए, प्याज कब बनाई थी हमने, 1757 में। और बक्सा कब बनाया था हमने, 1764 में। और हल्दी कब बनाई थी हमने, 1576 में, 1576, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। पुर्तगालियों ने। सबसे पहली बार व्यापार संबंध किसने करे थे हमारे साथ, पुर्तगालियों ने। पहली बार व्यापार संबंध किसने करे थे हमारे साथ, पुर्तगाली ने, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, गाइस आपको मेरी आवाज़ ढंग से आ रही है ना। तो देखिए, फिर है 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषण ने यूरोप से भारत के लिए नए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी, वास्को डी गामा। देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे अभी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अभी नॉर्मल हमारे MTS CHSL इस तरीके के स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे आगे CGL, CPO, असिस्टेंट कमांडेंट, और भी DDA के क्वेश्चन और बिहार पुलिस के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आप बने रहिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है इन 3 महीनों में। इस 3 महीने में लगभग लगभग मैं आपको 10,000 से लेके 15,000 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ पुराने क्वेश्चन हैं। और इंग्लिश की वर्ड मीनिंग आपको मैं याद कराऊँगा सेम यही मेथड के थ्रू, ठीक है। आइए, तो 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषण ने भारत में नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी, वास्को डी गामा ने। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी, वास्को डी गामा ने। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था, किसे हराया था, फ्रांसीसी को। देखिए, वांडीवास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसे हराया था, फ्रांसीसियों को हराया था। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था हमारा, बक्सर की खोज कब करी थी हमने, 1764 में। और फिर बक्से की कर ली थी
सबसे लास्ट में हमने बक्सर खोजा था। सबसे पहले हमने हल्दी खोजी थी 1576 में। प्याज खोजी थी हमने 1764 में। और 1771 में क्या करा था हमने, ओह सॉरी, प्याज कब खोजी थी हमने, 1757 में। प्याज खोजी थी हमने 1757 में। बक्सा कब खोजा था हमने, 1764 में। तो हल्दी कब खोजी थी, हल्दी हमारा सही था। ये तो हमारे आसान आसान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में हुआ था, इंग्लिश सेना और फ्रांसीसी सेना। वांडीवास का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में हुआ था, फ्रांसीसी सेना और इंग्लिश सेना के बीच। देखो नेक्स्ट है हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी किससे प्राप्त करा था, बीजापुर के सुल्तान से। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी किससे प्राप्त किया था, बीजापुर के सुल्तान से। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी किससे प्राप्त करा था, बीजापुर के सुल्तान से। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी किससे प्राप्त करा था, बीजापुर के सुल्तान से। तो फ्रेंच, अभी फ्रांसीसी सेना ने किससे युद्ध लड़ा था, वांडीवास का युद्ध लड़ा था। किससे लड़ा था, इंग्लिश सेना से। इंग्लिश मतलब ब्रिटेन, लंदन, इससे लड़ा था। और नेक्स्ट है हमारा, नील, मसाला, मखमल, सूती वस्त्र में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया, मसाला। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था उनके लिए, मसाला। किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, बक्सर के युद्ध ने। यानी कि बक्सर का युद्ध अगर हम जीत जाते तो शायद अंग्रेजों को आने में और ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, तो किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, बक्सर के युद्ध में। अब क्वेश्चन आएगा, बक्सर का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों और भारत के बीच में। और कहाँ पर हुआ था ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको बताना है बक्सर का युद्ध किन 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 के बीच में हुआ था, कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। टीचर यही करते हैं शायद, जो पता नहीं होता ना उन्हें, वो ऐसे ही फेंक देते हैं। बट कोई नहीं, हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम आगे। तो किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने क्या करा था, अंग्रेजी सेना का क्या करा था, नेतृत्व करा था। हेक्टर मुनरो ने क्या करा था, अंग्रेजी सेना का क्या करा था, नेतृत्व करा था। तो बक्सर का युद्ध ने क्या कर दिया था, निर्णायक दे दिया था। मसाले में क्या था, मसाला था, नील मसाला और मखमल सूती वस्त्र में से क्या था उन्हें इम्पोर्टेंट, मसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडुचेरी किससे प्राप्त करी थी, पुर्तगालियों से, बीजापुर के सुल्तान से। सॉरी, बीजापुर के, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडुचेरी किससे प्राप्त करी थी, बीजापुर के सुल्तान से। वांडीवास का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी सेना के बीच में। वांडीवास का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में हुआ था, फ्रांसीसी सेना के बीच में। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी, वास्को डी गामा ने। 1498 ईस्वी में यूरोप से नए समुद्र मार्ग की खोज किसने करी थी, वास्को डी गामा ने। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार स्थापित किए थे, पुर्तगाली ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1754 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, प्लासी प्याज। और आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1757 में, 1576 में, 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में।
तो दोस्तों बक्सर का युद्ध एक बार याद कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। देखो कुछ बच्चे हैं उन्हें याद हो जाएगा आसानी से, कुछ बच्चे होंगे जो मेरी तरह उन्हें याद मुश्किल से होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये। बार बार मैं पढ़ूंगा, बार बार रिवाइज़ करूंगा, बार बार पढ़ूंगा, बार बार रिवाइज़ कराऊंगा आपको। बक्सर का युद्ध 1764 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। आंखें बंद। बक्सर का युद्ध, बक्सा बक्सा कब बनाया था हमने? 1764 में। प्लासी प्याज खोज कब करी थी? 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब करा था हमने? 1576 में। ठीक है। और सब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? वांडीवास का युद्ध किन के बीच में? फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच में। फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच में, इंग्लिश सेना के बीच में। और फ्रेंच इंडिया कंपनी पांडिचेरी किससे प्राप्त करी थी? बीजापुर के सुल्तान से मसाले के लिए आए थे। और किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत को स्थापित करने की? बक्सर के युद्ध ने। और किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता? मुनरो ने, हेक्टर मुनरो। बक्से में जो बक्सा था, बक्से में बंद कर दिया था किसे हमने? टैक्टर मुनरो को। बक्से में किसे बंद कर दिया था हमने? टैक्टर मुनरो को। बक्से में किसे बंद कर दिया था हमने? टैक्टर मुनरो को। बक्से में किसे बंद कर दिया था हमने? टैक्टर मुनरो। ट्रैक्टर की इमेज बनाओ दिमाग में, और फिर बक्से की इमेज बनाओ दिमाग में। बंद कर दिया हमने टैक्टर मुनरो को बक्से में। तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था? हेक्टर मुनरो ने। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? 1608 में। 1608 में। किस वर्ष भारत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी? 1608 में। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी? 1608 में। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी? 1608 में। ऊपर बक्सर का युद्ध कब हुआ था हमने? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1700 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1700 बताओ बताओ बताओ। 1757 में। 1764, 1757। देखो 64, 57, 76। 64, 57, 76। 64, 57, 76। 64, 57, 76। 64, 57, 76। ठीक है। वार्निवास का युद्ध किन के बीच में होता है? इंग्लिश सेना और फ्रांसीसी सेना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी किससे प्राप्त करा था? बीजापुर के सुल्तान से। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी किससे प्राप्त करा था? बीजापुर के सुल्तान से। मेरी क्लास बहुत बोरिंग होगी, बच्चे बहुत छोड़ छोड़ के जाएंगे, लेकिन 1, 2, 3 बच्चे भी अगर इस क्लास को ले लिए और वो कमज़ोर हैं, उन्हें याद नहीं है ये चीज़ें, तो 101% उनकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेज़ों के भारत में उपस्थित। ये क्लास ये नहीं है कि आप करंट अफेयर मतलब ये जीके पढ़ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आप याद करोगे। याद करने के लिए यहाँ पे इस वीडियो को देखना।
अगर आपको करंट जीके जाननी है, अदरवाइज़ तो देख सकते हो। रिवीजन के लिए भी आप देख सकते हो याद करते करते, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए होगा जो सिर्फ याद करने के पर्पज़ से आएगा कि मेरे को याद करना है। किस किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर के युद्ध ने। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? टैक्टर मुनरो ने। टैक्टर मुनरो का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब लड़ा था हमने? 1757 में। 1757 में प्लासी का लड़ा था ये तो। बक्सर का कब करा था हमने? 1764 में। बक्सर बक्सर कब बनाया था हमने? सबसे पहले हमने बक्सर बनाया, फिर हमने प्याज बन खोजी, मतलब सबसे पहले हमने क्या खोजी? सबसे पहले हमने खोजी हल्दी, फिर खोजी हमने प्याज, फिर खोजी हमने बक्सर। तो बक्सर क्या है? सबसे नया है, यानी कि 1764 में। फिर 1757 में प्लासी, फिर हमने 1576 में हल्दी घाटी। ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किन किन के बीच में? अंग्रेज़ों के बीच में और भारत के बीच में। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था? टैक्टर मुनरो ने। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी? 1608 में। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में डैश उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे? गेहूँ। अंग्रेजी शासन में किसानों से क्या उगवा रहे थे वो? गेहूँ उगवा रहे थे। अंग्रेजी शासन में वो क्या उगवा रहे थे पंजाब के किसानों से? गेहूँ। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और डैश में दूसरा कारखाना स्थापित करा था। फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में, और दूसरा मुसलीपट्टम। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम मुसलीपट्टम है कहाँ। मुसलीपट्टम, तो आंध्र प्रदेश में है भाई मुसलीपट्टम। मछलीपट्टम या मछलीपट्टम नाम से आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले में स्थित एक शहर है। यह कृष्णा जिले का एक मुख्यालय एवं न्यायपालिका है। यह मछलीपट्टम मंडल, तो मछलीपट्टम है। मुसली वैसे आंध्र प्रदेश का ये सब मुसली या मछली पट्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमें ये भी पता चला मुसलीपट्टम को मछलीपट्टम भी आ सकता है पेपर में, आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो पहले कहाँ खोली थी? गुजरात के सूरत में। और फिर दूसरी कहाँ खोली है? दूसरा कारखाना कहाँ खोला है? मुसलीपट्टम। फिर है श्रीलंका में डच एवं पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? बुघेर। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादी वंशजों को क्या कहा जाता है? बुघेर। बुघेर बुघेर कहा जाता है भाई उन्हें। डच और पुर्तगाली के वंशजों को क्या कहा जाता है? बुघेर। इन्हें शायद वो भी मिलता हो, आरक्षण वगैरह भी मिलता हो। श्रीलंका में डच और पुर्तगालियों के उपनिवेश वंशजों को क्या कहा जाता है? बुघेर।
और फ्रांसीसियों ने अपनी सेना, फ्रांसीसी ना कि ब्रिटिश, फ्रांसीसी अलग थे। तो फ्रांसीसी ने अपनी पहली वो कहाँ स्थापित करी थी? पहली सूरत में और दूसरी मछलीपट्टनम में, फ्रांसीसी। ठीक है। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी? फ्रांसीसी दी अल्मीडा, फ्रांसीसी दी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी, देखते हैं इसमें क्या है। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या है? अकॉर्डिंग टू डाउटनेट, इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए। इसे ब्लू वाटर नीति इसलिए कहा गया क्योंकि पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किलों का निर्माण करने के बजाय समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करी। अच्छी, ठीक है। तो ब्लू वाटर नीति किसने लगाई थी? फ्रांसीसी दी अल्मेडा ने, फ्रांसीसी दी अल्मेडा ने। इसमें क्या था, इनके पास व्यापार करने का एक अधिकार हो गया था और इस नीति के तहत इन्होंने क्या करा था, अपने आसपास जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे अपने आप को क्या करा था, मजबूत करा था। ब्लू वाटर पॉलिसी मेन उद्देश्य है, इन्होंने अपने आप को मजबूत करा था पानी के सहारे। तो पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू करी थी? फ्रांसीसी दी अल्मेडा ने, फ्रांसिको दी अल्मेडा, फ्रांसीसी दी अल्मेडा, फ्रांसीसी द अल्मेडा, फ्रांसिसिको डी अल्मीडा, फ्रांसिसिको डी अल्मेडा, 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 फ्रांसिसिको डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने करी? फ्रांसिसिको। हमारे पता है ये हमें चीज़ें कैसे याद होंगी, अभी आपको ना बहुत ही अजीब लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप इसे पढ़ोगे ना, एक बार करेंगे हम, 3 बार करेंगे, रिवीजन करेंगे साथ साथ, आपको चीज़ें रटनी स्टार्ट हो जाएंगी, माइंड में छपनी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ बच्चों की मेमोरी होती है फोटोइक, वो 3-4 बार पढ़ते हो ना याद हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ लगभग 50 से 60% बच्चों की मेमोरी ऐसी नहीं होती। ये तो मैं छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ, लगभग 90 से 95% बच्चों की मेमोरी ऐसी नहीं होती, उन्हें याद करना ही पड़ता है। इस तरीके से नहीं, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका मैं यही इसी को मानता हूँ। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको हमने याद कर लिया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने करी थी? फ्रांसीसी दी अल्मेडा। मेरा जो मेथड है ना, आपको 10 साल बाद सिर्फ पेज घुमाने हैं, सब चीज़ दिमाग में छप जाएंगी आपके, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसीसी डी अल्मेडा, फ्रांसीसी डी अल्मेडा। और डच और पुर्तगाली उपनिवेशिकों को क्या कहा जाता है श्रीलंका में? बुरे 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 घर, बुरे घर, बुरे घर, क्या कहा जाता है? बुरे घर। और मछलीपट्टनम में क्या करा था? फ्रांसीसी की 2 आंखें बंद करके बताइए, 2 इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई थी, एक पहली सूरत में, दूसरी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1608 में। और बक्सर का युद्ध जो लड़ा था वो किसने लड़ा था? सेनापति कौन था बक्सर के युद्ध में? अंग्रेजों का हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कौन थे? अंग्रेजी सेना के क्या थे? अध्यक्ष थे। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने
पांडुचेरी किससे प्राप्त करा था? पांडुचेरी बीजापुर के सुल्तान से। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडुचेरी किससे प्राप्त करा था? बीजापुर के सुल्तान से। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का जो युद्ध है, इंग्लिश सेना ने किसे हराया था? फ्रांसीसी को। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसे हराया था? फ्रांसीसी को। इनकी ब्रिटिश सेना ने हरा दिया था फ्रांसीसी को, तभी से फिर ब्रिटिश सेना का वो हो गया था। तो एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित फोर्ट विलियम क्या था? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विक्टोरिया। कलकत्ता में देखो विक्टोरिया भी है और विलियम भी है, तो फोर्ट विलियम कर लेते हैं इसकी ऑपरेशन। बर्दवान जिले में एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने 1699 में ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानती, काली, कलकत्ता और गोविंदपुरम नामक 3 गांवों के जमींदारी प्राप्त की, जिसके बदले में उन्होंने इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उस किलेबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बन गया था। बहुत ही बढ़िया बुक है ये, बहुत ही ज्ञानवर्धक बुक है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? बताइए। रेड ड्रैगन, एलिजाबेथ बंगाल या मेफ्लावर? मेरे हिसाब से है रेड ड्रैगन, सी सही है। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा। दिए गए विकल्पों पे हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। अच्छा, हेक्टर जहाज है वैसे, लेकिन रेड ड्रैगन उस जहाजी बेड़े का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में डच का सबसे प्रभावित उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम, डच, पुलिकट, सूरत या अहमदाबाद? मेरे हिसाब से पुलिकट, बी ए। ओहो, तो ए है, ए क्या है? मछलीपट्टनम। अब क्यों है जान लेते हैं हम। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक औपनिवेशिक मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थीं पुलिकट 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 में और विमलीपुट्टम
या चिन्नसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि। तो सबसे पहले कहाँ थी? मछलीपट्टनम में थी भाई इनकी। एक बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा था? फोर्ट विलियम। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आया था जहाज? रेड ड्रैगन। और भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम, 1605 में। नेक्स्ट है हमारा 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर, कलकत्ता में, कासिम बाजार, सिंगूर या वर्धमान? मेरे हिसाब से बी कासिम बाजार, बी कासिम बाजार। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा भारत में बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए हैं उनका सही क्रम लगाएं। सबसे पहले कहाँ करा था इन्होंने? सूरत में, फिर मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई। डी लग रहा है, सी है लेकिन, बम्बई फिर कलकत्ता। एसएससी टैक्स परीक्षा 2007 में आया ये। तो इसका क्रम क्या है? सबसे पहले कहाँ करा था? सूरत में 1600। अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र सूरत में 1613 में, मद्रास में 1639 में, बम्बई में 1687 में, कलकत्ता में 1698 में। कलकत्ता में 1698 में। सूरत में 1613 में, मद्रास में 1639 में और बम्बई में हो गया याद आपको? सूरत में 1613, मद्रास में 1639, बम्बई में 1687, कलकत्ता में 1698 में। कौन सा है? सूरत में, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। और लगभग हम 25 क्वेश्चन एक दिन में याद करेंगे। आज हमने ये वाले क्वेश्चन भी याद करें, तो इसलिए आज हम इसे रखेंगे 10 तक। एक बार 5 हो गए क्वेश्चन, रिवाइज कर लेते हैं हम। तो अंग्रेजों द्वारा कहाँ खोला गया था पहला दुर्ग? फोर्ट विलियम, 1639 में। फिर इनका जहाज़ कौन सा था? रेड ड्रैगन, 1608 में आया था। भारत में डच की सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कौन सा था? मछलीपट्टनम। फिर इसके बाद 1651 में
मुगलों द्वारा किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार लगाया था? सबसे पहले कहाँ लगाया था? कासिम बाजार में। इसका क्रम क्या है? सूरत में। टाइम बताओ। सूरत में कब लगाया था? 1613 में। सूरत में 1613, फिर 1610 मान लो, 1640 मान लो, 1680, 1700 में। 1610, 1640, 1680, 1690, फिर 1700 में। 1610, 1640, 1680, 1700, 1610, 1640, 1680, 1600। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, आंसर तो देख लिया शायद मैंने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में गोवा, तो गोवा क्या था उनका? प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर द्वारा कोची को मुख्यालय बनाया गया। 1630 ईस्वी में नीनो द कूना द्वारा सरकारी कार्यालय कोची से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस गोवा में काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। काफ़ी टाइम तक पुर्तगाली देश आज़ाद होने के बाद भी नहीं निकले थे हमारे यहाँ से, फिर ना डंडे लगा के हमने भगाया गोवा से। तो 1630 में हुआ था ये, 1630 की खबर है। मैं जब तक पानी पी लूँ थोड़ा सा, आप एक बार बक्सर का, प्लासी का और हल्दी घाटी का युद्ध रिवाइज कर लो। एक मिनट। हाँ जी, तो बताइए कब बक्सर का कब हुआ था? बक्से में हमने कब करी थी? बक्से की खोज हमने सबसे लास्ट में 1757 में, और 1776 में, 1764 में। देखो सबसे पहले खोया था हमने हल्दी 1597 में या 1598 में। फिर उसके बाद खोजी थी हमने प्याज, प्लासी का युद्ध 1764 में। फिर खोजी थी हमने बक्सा 1757 में, 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में हुआ था। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस दी अल्मेडा ने। ठीक है जी। इसके बाद ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ लिया, गोवा। 7th क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया? डी, पुर्तगाल। देखो, हॉलैंड का संबंध नहीं था हमारे यहाँ, डेनमार्क का नहीं था, फ्रांस का था, वो था ही। तो पुर्तगाल से शादी करी और फिर उसे डेनमार्क, वो बम्बई दिया गया दहेज में।
अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को डेनमार्क की, पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी करी, दहेज में बम्बई दिया भाई साहब। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बहुत बढ़िया, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। 1661 में शादी हुई थी भाई, इसकी ध्यान रखना, पार्टी करेंगे 1661। तो पुर्तगाल भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। सही जवाब है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। यह एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के 1498 में पहुंचा। यह एक स्थानीय शासक जैमोरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध करा था। सही जवाब। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम जैमोरिन। फिर नेक्स्ट है कैप ऑफ गुड होप के रास्ते। भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने। कैप ऑफ गुड होप, ये याद रखना भाई, ये आता है पेपर में। कैप ऑफ गुड होप क्या है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भारत के समुद्री मार्ग से है। रास्ते के द्वारा समुद्री रास्ते की खोज करने वाले वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम 1498 में कालीकट पर पहुंचकर इस मार्ग पर आया था। तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। तो इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि ये रहे और ये रहे। ठीक है, कल आप हो सके तो यहाँ तक याद कर लेना। यहाँ तक 15 तक 16 तक, सॉरी। बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब आपने अगर ये वीडियो देखी तो आप देखना वर्ड मीनिंग भी हमने इसी तरीके से याद करने की कोशिश करी है। तो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।